गाइस आजकल मार्केट में एक लोन एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा चर्चे में है जिसका नाम है पेरूपिक। किसी न किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर इसकी एडवर्टाइजमेंट आपने जरूर देखी होगी। अब इसको लेकर बहुत सारे मुझे कमेंट भी आए हैं जिसमें बताते हैं कि सर इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेनी चाहिए या नहीं। अब इस एप्लीकेशन की आप रेटिंग और रिव्यू देखोगे तो बहुत ही अच्छी रेटिंग भी देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छे रिव्यू भी देखने को मिलेगा। और रिव्यू में भी दोस्तों इंडियन लोगों ने ही इसका रिव्यू भी दिया हुआ है। तो मैंने भी दोस्तों इस एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई कर लिया। मुझे यहाँ पर लोन की ऑफर मिल गई है और मैंने उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लिया है। तो उसके आधार पर ही आज के वीडियो में दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कैसे करना है, कैसे अपने बैंक अकाउंट में लोन को ट्रांसफर करना है और सच में इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जो आपको जरूर डिसअपॉइंट करेगी। तो पेरूपिक एप्लीकेशन की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप भी पेरूपिक एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पर और हमने ओपन कर ली है पेरूपिक एप्लीकेशन। अब इसके आप पहले रेटिंग देखोगे तो 4.4 की रेटिंग है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू देखोगे तो और भी तंग रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिव्यू में 5 स्टार ही देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इतनी चीज देख के आपको लोन अप्लाई नहीं कर लेना है। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको सारी जानकारी बताऊंगा। यहाँ पर लोन अप्लाई करने से लेकर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस बताऊंगा। ये सारी प्रोसेस देखने के बाद ही अगर आपको एप्लीकेशन सही लगे तो ही आपको इस एप्लीकेशन की तरफ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो पूरा देख लो। तो अब चलिए दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एंटर योर मोबाइल नंबर, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हम इंग्लिश चूज करते हैं तो हमसे यहाँ पर परमिशन पूछी जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों परमिशन बहुत सारे प्रकार की पूछी जाती है, तो एक बार आपको परमिशन जरूर देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ से 20,000 रुपये तक के लोन ले सकते हो। नीचे स्टेप भी बताया गया है कि इसी 3 स्टेप में यहाँ पर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ से लोन लेने के लिए गेट माई लोन पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जब भी दोबारा से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमें बार बार ओटीपी से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही पासवर्ड से हम लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें कोई भी 6 डिजिट का पासवर्ड एंटर कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर पासवर्ड अभी देना ना चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों लोन प्रोसेस की सारी डिटेल बताएगी है कि आगे क्या क्या स्टेप कंप्लीट करने होंगे, कितने स्टेप कंप्लीट करने होंगे और कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। कौन से है वो मैं अभी आपको कंप्लीट करके ही बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आप देखोगे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से लोन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, जिसमें पहले स्टेप में हमें यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो अपलोड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है, उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर हमें फोटो अपलोड करना है। तो अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से हमारा आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो अपलोड कर देना है। आधार कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आधार कार्ड की सारी डिटेल आ जाएगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। यहाँ पर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे स्पीक लैंग्वेज चूज करनी है, रिलीजन चूज करना है और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमसे और कुछ डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारा मैरिड स्टेटस देना है और अगर हम मैरिड है तो हमारे चिल्ड्रन कितने हैं वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। तो अब पैन कार्ड में हमें सिर्फ फ्रंट फोटो ही अपलोड करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके हम एक फोटो अपलोड कर देते हैं। तो हमारा एक फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसके हिसाब से नीचे यहाँ पर हमें कुछ और डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है जो पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है और यहाँ पर हमारा जॉब टाइप चूज करना है। अब जॉब टाइप में हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय, वो यहाँ पर हमें चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमसे यहाँ पर दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें दोस्तों हमें यहाँ पर 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे। अब ये रेफरेंस कॉन्टैक्ट इसीलिए पूछे जाते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोन लेके टाइम पर नहीं चुकाएंगे तो एक कंपनी वाले यहाँ पर हमने जो भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट दिए होंगे उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारी लोन की वसूली करेंगे। तो यहाँ पर हमें सोच समझ कर ही रेफरेंस देने हैं।
तो रेफरेंस में सबसे पहले यहाँ पर हमें रिलेशनशिप चूज करना है और हमारा फैमिली का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना है और उसके बाद यहाँ पर हमारा फ्रेंड का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना है और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमसे बैंक की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। अब बैंक इन्फॉर्मेशन में हम जिस बैंक अकाउंट में इस लोन को लेना चाहते हैं वो बैंक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा IFSC कोड एंटर करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है और दोबारा से वही अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारी सारी डिटेल प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिबिल स्कोर सारा कुछ चेक होगा और अभी यहाँ पर हमें थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन ले सकेंगे या नहीं। अगर ले सकेंगे तो कितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप हमारे केस में देखोगे तो हमें शुरुआत में यहाँ पर 2000 रुपये की लोन मिल चुकी है। अब दोस्तों अगर आप भी पहली बार इस एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो शुरुआत में आपको यहाँ पर कम अमाउंट की ही लोन मिलेगी। उसके बाद उस लोन का टाइम पर रिपेमेंट करते जाओगे वैसे वैसे आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे केस में आप देखोगे तो हम 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये की लोन यहाँ से ले सकते ही। लेकिन सबसे बड़ा डिसअपॉइंट दोस्तों यहाँ पर इसका टेन्यूर करेगा। यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो सिर्फ 14 दिन का ही टेन्यूर मिला है। तो ये जो लोन है वो सिर्फ हमें 14 दिन के लिए ही मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर हमें हमारा अमाउंट और टेन्यूर बढ़ाना है तो हमारे पास सैलरी का प्रूफ होना चाहिए। अगर हम एक सैलरी पर्सन है तो यहाँ पर दोस्तों हम आसानी से हमें बड़ी अमाउंट की लोन ले सकते हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में शुरुआत में दोस्तों हमें सिर्फ 14 दिन के लिए ही लोन दिए हुए। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर कुछ लोन अमाउंट लॉक है। अब ये अनलॉक तब होगी जब हम पहली बार ये लोन लेके उसका टाइम पर रिपेमेंट कर देंगे तो हमारी ये जो 6000 रुपये की लोन है वो अनलॉक हो जाएगी जिसमें हमें 28 दिन का टेन्यूर मिलेगा और ये जो 15000 रुपये की लोन है उसमें हमें 365 दिन का टेन्यूर मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो 6000 रुपये की लोन है उस पर 28 दिन का जो टेन्यूर मिलता है उसकी भी चर्चा मैं आपको बताता हूँ। मैं एक और लोन का प्रूफ दिखाता हूँ जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर ए भाई को 5000 रुपये की लोन मिली है, उस पर 28 दिन का टेन्यूर मिला है। लेकिन एक टेन्यूर को 2 EMI में चुकाना होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर 28 दिन का टेन्यूर मिला है उस पर एक 2 टेन्यूर पर इसको रिपेमेंट करना होगा। यानी कि 14 दिन के अंदर पहला EMI चुकाना होगा और 14 दिन के बाद दूसरा EMI चुकाना होगा। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर इनको भी 14 दिन के लिए ही लोन मिली है। 14 दिन के अंदर ही इसको रिपेमेंट करना होगा। तो इसका जो टेन्यूर है वो मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंट है। आपको पहले टेन्यूर देख लेना है। अगर आपको यहाँ पर EMI वाली लोन मिले तो आप डेफिनेटली यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसके हिसाब से चार्ज भी आप देखोगे तो आपको महंगा ही पड़ेगा ये लोन। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पर लोन अप्लाई करके आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए कि आपको सच में इस एप्लीकेशन से लोन लेना है या नहीं। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पर 14 दिन के लिए ही लोन मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें अपना लोन अमाउंट चूज कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे इस लोन पर कितना कितना फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर 2000 रुपये की लोन है वो हमें 14 दिन के लिए मिल रही है और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी 1575 रुपया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीस एंड चार्ज बहुत ही ज़्यादा लगाया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो पहला फीस तो 120 रुपया प्रोसेसिंग फीस के नाम से लगाया जाएगा। उसके बाद 120 रुपया डॉक्यूमेंट फीस के नाम से लगाया जाएगा। उसके बाद 120 रुपया टेक्नोलॉजी फीस के नाम से लगाया जाएगा और 65 रुपया GST लगाया जाएगा। तो इतने सारे फीस यहाँ पर दोस्तों ले गए जाते हैं। तो 2000 रुपये के लोन में से सारे फीस काट के 1575 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और उसके अलावा 23 रुपया यहाँ पर इस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा और हमें टोटल यहाँ पर 2023 रुपया रिपेमेंट करना होगा। तो अगर यहाँ से हम 2000 रुपये की लोन लेते हैं तो हमें 500 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा सिर्फ 14 दिन के अंदर। तो फीस एंड चार्ज दोस्तों थोड़ा ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमें सिर्फ 14 दिन के लिए ही रिपेमेंट करना है। इसकी जगह पर अगर हमें यहाँ पर 30 दिन का समय मिल जाता है या EMI पर ये लोन मिल जाती तो ये बहुत ही किफ़ायती लोन हो जाती। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहले फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद अगर आपको ये 15 दिन वाली लोन चाहिए तो ये आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, मैं तो दोस्तों ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि ये जो 15 दिन वाली लोन होती है वो चुकाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर हम ये नहीं चुका पाएंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज भी हमें देना होगा और हमारा सिबिल भी डाउन होगा क्योंकि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप फिर भी इस लोन को लेना चाहते हो तो यहाँ पर आगे क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको फीस एंड चार्ज देखने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। तो आगे हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें एक सेल्फी अपलोड करनी है तो उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको सेल्फी अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक करना है तो आपसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी और आपके सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें आपको एक क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ से अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड होते ही आपकी ये लोन एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग में चली जाएगी, यानी कि अंडर रिव्यू में चली जाएगी।
अब यहाँ पर दोस्तों आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फिर से चेक होगा और यहाँ पर बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पर लोन ले सकोगे या नहीं, और अगर आप लोन ले सकोगे तो ही आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर होगी। तब यहाँ पर हम डन पर क्लिक करते हैं तो हम इसका होम पेज में आ जाएंगे, जिसमें आप देखोगे तो हमारे ये जो लोन एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू में चली गई है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। अब यहाँ पर बताया जाता है 24 घंटे का, लेकिन 24 घंटे तक हमें यहाँ पर वेट नहीं करना होगा। सिर्फ 1 या 2 घंटे के बाद हमें यहाँ पर आगे क्या प्रोसेस कंप्लीट करना होगा वो बता दिया जाएगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। तो विद इन 1 घंटे के बाद दोस्तों हमने फेरुपिक तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है, जिसमें बताया गया है कि आपको कुछ और एडिशनल डिटेल फिल करने हैं। तो हमने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन किया और हम इसका होम पेज में आए तो यहाँ पर आप देखोगे तो अब यहाँ पर हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना है। तो यहाँ पर साइन दिस एग्रीमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आ जाएगी। उसे हमें साइन करना है यहाँ से लोन लेने के लिए। तो अब साइन करने के लिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एक्वायर ओटीपी, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करके यहाँ पर साइन द एग्रीमेंट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा लोन एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब विद इन 1 से 2 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोन रिकॉर्ड में यहाँ पर स्टेटस में देखोगे तो मनी टू बी पेड शो कर रहा है, यानी कि अभी कुछ ही देर में आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप पेरुपिक एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको पहले टेन्योर देख लेना है और उसके हिसाब से फीस एंड चार्ज देख लेना है। वैसे दोस्तों एप्लीकेशन एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है, तो ट्रस्टेड एप्लीकेशन तो है ही और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लोन तो प्रोवाइड करती है। ट्रस्ट के मामले में ये बिल्कुल ही सिक्योर है, लेकिन यहाँ पर ये जो कंपनी है वो टेन्योर बहुत ही कम दे रही है और उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोन लोगे तो आपको फीस एंड चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा देना होगा। तो सोच समझ कर ही यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। और मैं तो दोस्तों रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 15 दिन वाली लोन ना ही लो तो ही आपके लिए बेहतर है, वरना आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हो। बाकी आपकी मर्जी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप पहले वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन सही लगे तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। तो अब आपको एप्लीकेशन सही लगती हो तो आप डेफिनेटली इस एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो और यहाँ से लोन ले सकते हो। लेकिन हमारे लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको एप्लीकेशन कैसे लगी, क्या आपने यहाँ से लोन अप्लाई किया है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।